दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के और केंद्र सरकार के एक से एक ऐतिहासिक फैसले खोजकर लाता हूं। दोस्तों मात्र मेरा यही मकसद रहता है कि मेरे देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और समझदार बने। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लेकर आया हूं जिसको सुनकर देश के करोड़ों पेंशन होल्डर और सेवारत सरकारी कर्मचारी खुश हो जाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों मामला है छठे वेतन आयोग का। कहानी यहां से शुरू होती है। दोस्तों सरकार ने एक नियम बनाया था जिसे हम सब MACP यानी मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम कहती हैं। नियम यह है कि अगर 10, 20 और 30 साल तक आपका प्रमोशन नहीं होता है तो आपको वित्तीय अपग्रेडेशन यानी अगला ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन पेच कहां फंसा, कई विभागों में जैसे रेलवे गार्ड्स कैटेगरी में कर्मचारियों का प्रमोशन तो हुआ, लेकिन छठे वेतन आयोग में वेतनमान मर्ज होने के कारण उनका ग्रेड पे वही रह गया। अब कर्मचारियों का कहना था कि जब ग्रेड पे बढ़ा ही नहीं तो हमें MACP के तहत अगला हायर ग्रेड पे मिलना चाहिए। कई हाईकोर्ट्स ने भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और कर्मचारियों को उच्च ग्रेड पे का लाभ मिलने लगा। लेकिन सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार का कहना था कि डबल बेनिफिट यानी दोहरा लाभ है और वह कर्मचारियों को दिए गए इस पैसे को वापस वसूलेगी। सोचिए, एक रिटायर्ड कर्मचारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी हो, उसे बुढ़ापे में एक नोटिस मिल जाए कि जो आपने पैसा लिया था वह आपको वापस करना पड़ेगा, आपसे रिकवरी होगी, तो उस पर और उसके परिवार पर क्या बीतेगी। तो साथियों अब बात करते हैं कि उस बड़े फैसले की जिसका इंतजार देश के हर सरकारी कर्मचारी और हर पेंशन होल्डर को था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने इस पर अंतिम मोहर लगा दी। आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए। कोर्ट ने दो बहुत बड़ी बातें कही जिसे हर कर्मचारी को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए और अन्य कर्मचारियों को बताना चाहिए शेयर करके। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी कर्मचारी का अपने कैडर में फंक्शनल प्रमोशन हुआ है, भले ही उसका ग्रेड पे नहीं बदला तो भी उसे प्रमोशन ही माना जाएगा। MACP का नियम कहता है कि वित्तीय अपग्रेडेशन आपके कैडर के उच्चतम प्रमोशनल पद के ग्रेड पे से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए कर्मचारी सबसे ऊपर के ग्रेड पे का दावा नहीं कर सकते। लेकिन असली धमाका और सबसे शानदार राहत इसके बाद आई जिसने कर्मचारियों का दिल जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस उम्मीद पर पानी फेर दिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों से लाखों रुपए वसूलने की तैयारी कर रही थी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ निर्देश दिया कि जिन भी कर्मचारियों को, चाहे वो सेवारत कर्मचारी हो या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, पहले से उच्च ग्रेड पे या वित्तीय लाभ उन्हें अगर मिल चुका है तो उनसे अब 1 रुपए की वसूली नहीं की जाएगी, कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी, एक नन्ही पाई की भी। कोर्ट ने माना कि कर्मचारियों ने यह फैसला किसी धोखाधड़ी से नहीं
लिया था, बल्कि विभाग के आदेशों के तहत उन्हें यह लाभ मिला था। बुढ़ापे में या नौकरी के इस पड़ाव पर उनसे लाखों रुपए की वसूली करना उनके साथ सरासर खुला अन्याय होगा। यह फैसला देश के उन तमाम बुजुर्ग पेंशनों और सेवारत कर्मचारियों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, जो रिकवरी के डर से रात भर नहीं सो पा रहे थे, अब वो चैन से सो सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन होल्डरों और जो सरकार में इस समय कंटिन्यूएशन में है नौकरी में, उनके लिए बहुत बड़ा संकट उनसे दूर कर दिया। अब उनसे 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हो सकती है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई ऐसा सरकारी मामले का कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं अपने अधिकारों के प्रति, तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस बात को लिख सकते हैं। अगर पूछने वाली बात होगी तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अगर उस पर वीडियो बनाने वाली बात होगी जिससे लाखों करोड़ों कर्मचारियों का फायदा होगा, तो मैं उस विषय पर लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।